अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। आज हम एक न्यू कोर्स रियल एनालिसिस 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आएगा पार्टीशन के बारे में। पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन एक इंटरवल की जाती है। तो सबसे पहले हम एक फाइनाइट इंटरवल लेंगे। फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या है कि जिसमें एंड पॉइंट्स पे इन्फिनिटी ना आए। तो ये हमने ए कोमा बी एक इंटरवल ले लिया। अब अगर हमने ए कोमा बी एक इंटरवल लिया है तो इस ए और बी के दरमियान इन्फिनिट पॉइंट आते हैं। इन्फिनिट पॉइंट्स आते हैं। अब हम इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स लेंगे और अपनी मर्जी के पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, इनमें इन्फिनिट पॉइंट है, लेकिन मैं इसमें से कुछ फाइनाइट पॉइंट्स उठाऊंगा, यानी कि इसका एक पोर्शन मैं उठाऊंगा फाइनाइट पॉइंट्स का। और अगर मैं इसको एक सेट में बंद कर दूं तो वो हमारे पास इस इंटरवल की पार्टीशन बन जाएगी और उसके पी से ज़ाहिर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक इंटरवल था ए कोमा बी। मैंने एक सेट बना लिया जिसका मैं एक एंड पॉइंट ए रख दूंगा, ठीक है, और एक एंड पॉइंट उसका मैं रख दूंगा बी। ठीक है, अब इसके दरमियान इन्फिनिट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो मैं कह दूंगा वो पॉइंट x1 है, x2 है, और सो ऑन करते करते कहाँ तक गया, xn-1 तक गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक पॉइंट्स ले लिए। तो ये हमारे पास जो सेट बना उसको हम पार्टीशन पी का नाम देंगे। अब इसी की मदद से हम एक और पार्टीशन डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे मैं उसको P1 का नाम दे दूँ। वो पार्टीशन क्या होगी, उसको मैं नाम दे दूँ ए, स्टार्टिंग वाला पॉइंट ए, एंड वाला पॉइंट ए, बी आ जाएगा। और इनके दरमियान मैं पॉइंट्स इस तरह ले लूँ x1 डैश, x2 डैश, ठीक है, और सो ऑन इसी तरह xn-1 डैश। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो पॉइंट्स अपनी मर्जी से कोई, ये तो x1 xn तक लिए हैं ना, xn-1 तक, अपनी मर्जी से मैं कोई और पॉइंट्स ले लूँ। जैसे मैं P2 एक पार्टीशन ले लेता हूँ जिसमें a आप कह लें x1, ठीक है, x1 डैश कह लें, x2 डैश कह लें, ठीक है, डबल डैश कह लें हम, और सो ऑन। आप n-1 तक ना लें, आप m-1 तक ले लें। ठीक है, यानी कि ये वाले हमारे पास जो फाइनाइट सेट बन रहे हैं इस इंटरवल में से फाइनाइट पॉइंट्स लेने पर, इनको हम पार्टीशन का नाम देते हैं। ये किसकी पार्टीशन आ रही है, ये हमारे पास ए कोमा बी की पार्टीशन आ रही है। इसी तरह आप इन्फिनिट पॉइंट्स में से अपनी मर्जी के कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं और इस तरह ये हमारे पास इन्फिनिट पार्टीशंस आ जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिट पार्टीशंस आ जाएंगे, इन्फिनिट पार्टीशंस आ जाएंगे। अब इस इन्फिनिट पार्टीशंस को अगर मैं एक सेट में बंद कर दूं, ठीक है, अगर इस इन्फिनिट पार्टीशंस को, यानी कि अगर मैं कहूं कि P1 P और P2 इसी तरह सो ऑन इन्फिनिट पार्टीशंस को अगर मैं एक सेट में बंद कर दूं तो इसको पार्टीशंस का सेट कहते हैं, जिसको इस तरह कैपिटल A यानी कि इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। ये क्या है, ये तमाम पार्टीशंस का सेट हैं जो कि A कोमा B में डिफाइन है। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये फ़र्ज़ किया है कि मैं ये वाली एक पार्टीशन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक पार्टीशन ले ली, यानी कि ए कोमा बी हमारे पास एक इंटरवल था, ए कोमा बी हमारे पास एक इंटरवल था। अब इसकी मैं एक पार्टीशन लेने लगा हूँ पी पार्टीशन, और मैंने कौन सी ली, जिसमें ए पॉइंट आ गया। अच्छा, ए पॉइंट को मैं x0 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह x1 x2 और सो ऑन कहाँ तक गया, xn-1, और ये बी वाले को मैं xn का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक पार्टीशन इस पर डिफाइन करवा ली। अब इस पार्टीशन को देखते हुए इसके सब इंटरवल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये एक रियल लाइन है, ठीक है, इंटरवल क्या होता है, रियल लाइन का एक पार्ट होता है। ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। मैंने यहाँ पे एक फाइनाइट इंटरवल दिया जो कि ए से लेके, यानी कि अगर ये ए पॉइंट है बी तक है। ठीक है, अब इसके दरमियान इन्फिनिट पॉइंट्स थे, इन्फिनिट पॉइंट्स से जिसको मैंने नाम दिया, इस पॉइंट को नाम दिया x1 का, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x2 का, इस पॉइंट को नाम दे दिया x3 का, और सो ऑन इसी तरह इस पॉइंट्स को नाम दे दिया xn-1 का, इस पॉइंट को नाम दे दिया xn का, और ए वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x0 का। अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास छोटे छोटे इंटरवल्स बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी हमारे पास, यानी कि यहाँ से इंटरवल बनाए जा सकते हैं x0 से लेके x1 तक इंटरवल। ठीक है, इसी तरह x1 से लेके x2 तक का इंटरवल, और इसी तरह x2 से लेके x3 तक का इंटरवल, और सो ऑन आ गया xn-1 से xn तक का इंटरवल। इन सब इंटरवल्स को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इन सब इंटरवल्स को हम कंपोनेंट्स ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं, पार्टीशन, और सब इंटरवल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, सब इंटरवल्स का नाम भी देते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात यहाँ पे,
अगर ये हमारे पास a, b एक फाइनाइट इंटरवल था, इस पर मैंने पार्टीशन डिफाइन करवा दी कौन सी, a से लेके, यानी कि a को मैंने x0 का x1 x2 और सो ऑन कहाँ तक गया xn-1 xn और इज़ इक्वल टू b। अगर आप इसमें पॉइंट्स नोट करना चाहें तो कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो n पॉइंट्स हो गए, n पॉइंट्स, और एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इन p में नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने आए, एक और n+1 हो गए, या आप ये कह लें x0 से n तक xn तक गया तो ये हमारे पास n+1 पॉइंट्स आ गए। अब अगर इसके मैं इंटरवल्स बनाना चाहूँ तो कितने बनेंगे, तो ये देखें आप, ये x0 से x1, x1 से x2 और सो ऑन कहाँ तक जाएगा xn-1 से लेके xn तक। तो ये अगर हम इंटरवल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो है ये हमारे पास कितने बनेंगे, n बनेंगे। जैसे देखें इन दोनों से एक इंटरवल बन गया, 1 2, ठीक है, इसी तरह 3, यानी कि जो आगे वाला पॉइंट होगा, ये देखें पहला इंटरवल यहाँ 1 लिखा हुआ है तो पहला इंटरवल, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये 2 वाला इंटरवल, इसी तरह सो ऑन, ये n लिखा हुआ है तो ये n वाला इंटरवल, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, सो ऑन, n वाला इंटरवल। तो कितने सब इंटरवल बन गए हमारे पास, n सब इंटरवल्स बन गए। अब इन सब इंटरवल्स की हम लेंथ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले अगर आप देखें कि अगर a, b ये हमारे पास एक इंटरवल है, अगर हमने इसकी लेंथ की बात करनी है, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, मैं कहूँगा b माइनस a, ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपली अगर हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं तो एग्जांपल से भी चीज़ समझते हैं कि अगर मैंने 1 से लेके 5 तक का इंटरवल ले लिया, 1 से 5 तक का इंटरवल, इसको अगर मैं रियल पे भी ड्रा करूँ तो 1 से लेके 5 तक, यानी कि इस तरह बन जाएगा 1 से 5 तक। अगर मैंने लेंथ देखनी हो इसकी कितनी लेंथ आएगी, तो ये देखें 1 2 3 4 और 5 लिखा हुआ है ना, तो ये कितनी लेंथ आई, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यानी कि ये 4 लेंथ आई इसकी, 1 2 3 और 4। यानी कि अगर मैंने लेंथ फाइंड करनी हो तो इसकी लेंथ कैसे आएगी, तो लेंथ निकालने के लिए 5 माइनस 1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो ये आ जाएगी 4, इसकी लेंथ 4 यूनिट आ गई, ठीक हो गया। अगर फ़र्ज़ किया है ये 1 से लेके 5 तक का एक इंटरवल था, अगर मैं इसके पॉइंट्स कर लूँ 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास एक पार्टीशन P1 डिफाइन हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसके इस तरह कर लूँ, यानी कि मैं पॉइंट्स ले लूँ 1 2 3 4 मैं खा जाऊँ, ठीक है, 5 कर दूँ, ये भी एक पार्टीशन आ गई, ठीक हो गया। और अगर मैं P3 एक पार्टीशन बना लूँ तो वो 1 2 4 5 ये भी एक पार्टीशन आ गई, यानी कि 1 और 5 जो है ये लाजमी लेने हैं। इनके दरमियान जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप कोई भी लेके आप पार्टीशन डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 और 1.5 और डायरेक्ट 5 ले लूँ, ये भी क्या है, ये भी एक पार्टीशन, ठीक है। तो इस तरह अब इसके नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं तो 4 सब इंटरवल्स बनेंगे। इसके कितने बनेंगे, इसके हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं तो 3 सब इंटरवल्स बनेंगे, इसके 4 पॉइंट्स हैं तो 3 सब इंटरवल्स बनेंगे, इसके हमारे पास 3 पॉइंट हैं तो 2 सब इंटरवल्स बनेंगे, ठीक है। अब इसके सब इंटरवल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके सब इंटरवल्स की बात कर लेते हैं कि वो सब इंटरवल्स कौन कौन से होंगे। वो हमारे पास 1 से 2 तक, ठीक है, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक और 4 से लेके 5 तक, ठीक है, ये सब इंटरवल होंगे। अगर मैं इसके सब इंटरवल की बात करूँ तो वो कौन से आएंगे, वो 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 2 से 3 तक और 3 से आ जाएगा 5 तक, ये इस तरह सब इंटरवल। अगर इन सब इंटरवल की लेंथ की बात करूँ मैं, लेंथ इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 3 माइनस 2, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3, इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 1 आ गई, इसकी लेंथ अगर हम देखें 3 में से 2 गए 1 आ गई, इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 2 आ गए। तो ये इस सब इंटरवल की लेंथ 1 आई, इस सब इंटरवल की लेंथ भी 1 आई, इस सब इंटरवल की लेंथ 2 आ गई। अब जो मैक्सिमम लेंथ होती है ना उसको हम मैश का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 आया है इसको हम मैश या नॉर्म का नाम देंगे, मैश कह लें या नॉर्म कह लें, ठीक है। मैश या नॉर्म क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैश या नॉर्म। मैश या नॉर्म की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सब इंटरवल की जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना उसको हम मैश या नॉर्म का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल इज कॉल्ड नॉर्म कह लें या मैश कह लें, ठीक है, इज कॉल्ड मैश ऑफ द इंटरवल ऑफ दैट इंटरवल ऑफ द पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन कह लें या सिंपली आप हाँ ऑफ पार्टीशन कह लें, ऑफ पार्टीशन उस पार्टीशन की मैश होगी। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूँ, अगर आप
अगर आप एक इंटरवल ले लें 1 से लेके 5 तक का, ठीक है। अब इस पे एक पार्टीशन P1 आप डिफाइन करवा दें, जैसे 1 2 3 5, ये एक पार्टीशन। एक P2 इस पे डिफाइन करवा दें, वो आ जाएगी 1 1 3 4 5, ठीक है। अच्छा, इस ऊपर वाले के सब इंटरवल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, यानी कि ऊपर वाले के सब इंटरवल P1 के हिसाब से आ जाएंगे कौन से, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5। और इनकी लेंथ की अगर बात करें, इसकी लेंथ 1 आ गई, इसकी लेंथ भी 1 आ गई, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ 2 आ गई। अगर मैं P2 के हिसाब से सब इंटरवल्स बनाना चाहूँ, किसके, P2 के हिसाब से, तो वो क्या आ जाएगा, 1 से 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 से 3। और क्या आ जाएगा, 3 से 4 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, 4 से 5 आ जाएगा। इसकी मैं लेंथ की बात करूँ तो इसकी लेंथ आ गई 1, इसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 में से 1 गया 2। इसकी लेंथ कितनी आ गई, 1, और इसकी लेंथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ भी 1 आ गई, ठीक है। यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम लेंथ 2 आई, इसमें मैक्सिमम लेंथ 2 आई, यानी कि इसकी भी मैश हमारे पास कितनी आई, यानी कि नॉर्म कितनी आई, 2 आई। और इसकी भी मैश कह लें, यानी कि इसके सब इंटरवल्स बनाए, मैक्सिमम लेंथ कितनी आई, 2 आई। तो यानी कि पार्टीशन, एक से ज़्यादा पार्टीशन की मैश जो है वो सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो इस बना पे हम कहेंगे कि जो पार्टीशन है वो इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ मैश, क्योंकि फंक्शन तो उसे कहते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू के हिसाब से दो पार्टीशंस भी आ रही हैं। इसी तरह एक के हिसाब से 3 पार्टीशन भी आ सकती है, इन्फिनिट पार्टीशन आ सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि पार्टीशन इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ मैश, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टीशन इज़ नॉट, तो यहाँ पे जगह नहीं है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि पार्टीशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैश कह ले या नॉर्म कह ले, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पार्टीशन का रिलेटेड कुछ कंसेप्ट था। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे P डिफाइन करवाया था, यानी कि A, B इंटरवल था, इस पे मैंने पार्टीशन डिफाइन करवाई थी। A को मैंने x0 का नाम दे दिया, x1 x2 और सो ऑन। ये कहाँ तक गया, ये हमारे पास xn-1 और xn तक गया। अच्छा, आप इसको ना किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक सेट है, सेट में कोई भी इंडिपेंडेंट तरतीब नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये हमारे पास रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास A होगा, यहाँ पे कहीं पे B क्लोज इंटरवल होगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये पॉइंट्स जो है ना, इस पे कंडीशन लगा देंगे ये एक सीक्वेंस से हो, यानी कि ये इस तरह हो, ठीक है, इस तरह। और पॉइंट्स रिपीट नहीं होते, तो इस बिना पे हम क्या करेंगे कि हम ये इक्वल का साइन नहीं लगा रहे, ठीक है, हम इक्वल का साइन नहीं लगा रहे। तो ये इस तरह x1 x2 और सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा, ये इस तरह, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं xn का, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे x0 वाले का। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं टैग्ड पार्टीशन, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, टैग्ड पार्टीशन का। टैग्ड पार्टीशन क्या होती है, इसको समझिए आप। अब टैग्ड पार्टीशन क्या है, मैं रियल लाइन ही देके आपको समझाता हूँ कि ये मैंने रियल ले ली, जहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है। यहाँ पे मैंने एक फाइनाइट पार्ट ले लिया, यानी कि मैंने इसका एक इंटरवल ले लिया, यहाँ से फाइनाइट इंटरवल। अब इसको मैं x0 वाला पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं xn वाला पॉइंट कह देता हूँ। अब इनके अंदर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, x1 ले लेता हूँ, x2 ले लेता हूँ, x3 ले लेता हूँ, और सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे xn-1 ले लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं कहीं पे भी अगर पॉइंट, ये क्या बन गया, सब इंटरवल बन गया, यानी कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये x0 से x1 तक का सब इंटरवल, ये बन गया x2 से x3 तक का सब इंटरवल, और इसी तरह सो ऑन, ये बन जाएगा xn-1 से लेके xn तक का सब इंटरवल, ठीक हो गया। अब अगर इस सब इंटरवल से मैं कोई भी एक पॉइंट लूँ, यानी कि इस सब इंटरवल से मैं कोई भी, वो मैं इस लेफ्ट पे भी ले सकता हूँ, क्या है, मैं इस पॉइंट को लेफ्ट पे भी ले सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं मिडल से भी ले सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं राइट से भी ले सकता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मैं ये पॉइंट जो है वो एक पॉइंट चॉइस करने लगा हूँ, पॉइंट, वो पॉइंट मैं कहाँ से लूँगा, मैं लेफ्ट हैंड पॉइंट से भी ले सकता हूँ, लेफ्ट हैंड पॉइंट से भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं राइट हैंड पॉइंट भी ले सकता हूँ, राइट हैंड पॉइंट भी ले सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो मिडल में से भी ले सकता हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट भी ले सकता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो ऑफ इंटरवल जब मैं ये पॉइंट लूँगा, यानी कि मैं फर्ज किया यहाँ से ले लेता हूँ, ये मैंने पॉइंट ले लिया, इसको मैं T1 का नाम दे दूँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, इसको T2 का नाम दे दिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया T3 का नाम, और सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे देखें, x1 था तो T1, x2 था तो T2, x3 था तो T3, यहाँ पे xn आ रहा है तो ये Tn वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हो गए T1 T2 सो और आप Tn तक कह दें, इनको हम कहते हैं टैग, ठीक है, इनको हम कहते हैं टैग्स, इनको हम नाम देते हैं टैग्स।
अब इन टैग्स को अगर हम एक सेट में बंद कर दें, यानी कि अगर हम इन टैग्स को एक सेट में बंद कर दें T1 T2 सो ऑन Tn तक, तो इस वाली पार्टीशन को हम नाम देते हैं टैग्ड पार्टीशन का। ठीक है, इस पार्टीशन को हम नाम देते हैं टैग्ड पार्टीशन का, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं ये P के ऊपर डॉट। ठीक है, इसको हम ज़ाहिर करते हैं P के ऊपर डॉट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक टैग, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक टैग जो है वो दो सब इंटरवल्स का हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने एक जो है वो मैंने इंटरवल ले लिया 1 से 3 तक, और एक मैंने इंटरवल ले लिया 3 से 5 तक। ठीक है, अब अगर आप देखें यानी कि क्या बनेगा, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। अब इस सब इंटरवल का मैं राइट हैंड पॉइंट वाला पॉइंट ले लेता हूँ, और इस सब इंटरवल का मैं लेफ्ट हैंड पॉइंट वाला पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा, ये टैग्ड पॉइंट ऑफ बोथ कंजक्टिव का होता है एक के बाद दूसरा। ठीक है, एक के लेकर बाद, ठीक है, एक के बाद दूसरा, बोथ कंजक्टिव इंटरवल्स। ठीक है, ये बोथ रहने देता हूँ, कंजक्टिव आ गया, टैग्ड पॉइंट ऑफ द कंजक्टिव इंटरवल्स। ठीक है, 1,3 और 3,5, यानी कि ये जो कंजक्टिव इंटरवल है एक के बाद दूसरा आ रहा है, इसका मैंने एक टैग पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये क्या है, टैग पॉइंट। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास टैग इस तरीके से भी आ सकता है कि एक का हमने वो ले लिया एक को, यानी कि वो एक पॉइंट जो है ना, एक टैग, वो दो इंटरवल से भी एसोसिएट हो सकता है। किस तरह, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब टैग्ड पार्टीशन की नॉर्म क्या होती है, यानी कि इसकी मैश क्या होगी। ठीक है, यानी कि नॉर्म अब इसकी क्या होगी, तो इसकी नॉर्म को हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे मैक्सिमम। अब इतने टैग्ड पार्टीशन से ना अब हम बनाएंगे आगे, यानी कि ये हमारे पास टैग्ड पार्टीशन आ गई ना, यानी कि टैग्ड पार्टीशन कौन सी आई, टैग्ड पार्टीशन की अगर हम बात करें टैग्ड पार्टीशन की, तो वो कौन सी आई है, वो हमारे पास आ गई T1 T2 और सो ऑन, कहाँ तक आ गया, Tn तक आ गया। अच्छा, इनके भी आगे सब इंटरवल बनाए जा सकते हैं, T1 से T2। ठीक है, T1 से T2, इसी तरह T2 से T3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टैग्ड पार्टीशन के सब इंटरवल हैं। ठीक है, और इसी तरह ये Tn था, Tn-1 से लेके Tn तक बनेगा। इसमें जो आएगी ना हमारे पास मैक्सिमम लेंथ हो सब इंटरवल। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल ऑफ टैग्ड पार्टीशन। ठीक है, टैग्ड पार्टीशन, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्म ऑफ टैग्ड पार्टीशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, नॉर्म ऑफ टैग्ड पार्टीशन। अब अगर देखें कि मैंने अगर यानी कि अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक अपर सम की ना एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी सी ले लेते हैं कि अपर सम क्या होगा टैग्ड पार्टीशन के हवाले से। ठीक है, अपर सम नहीं, सम के बारे में। ठीक है, सम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टैग्ड पार्टीशन के हवाले से हमारे पास सम क्या होगा। देखें जी, मैं क्या करता हूँ कि मैंने सभी यानी कि सम करना है सभी का, तो फंक्शनल वैल्यू हमारे पास जो होगी फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, कोई ना कोई ना हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी ना जब एक्स की वैल्यू पुट करूँगा डोमेन की। यानी कि सबसे पहले मैंने एक फंक्शन ले लिया जो कि डिफाइन है क्लोज इंटरवल a,b से लेके r तक, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये हमारे पास। ठीक है, जिसकी कोड मेन यानी कि रेंज जो है वो r से बिलोंग करे, हमारे पास आ जाता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये हमने इसकी एक फंक्शनल वैल्यू ले ली किस पे, Ti पे। ठीक है, Ti पे हमने फंक्शनल वैल्यू, या सिंपली आप ये कह लें कि मैं सम को डिफाइन करने लगा हूँ, तो सम किस तरह डिफाइन होगा, सम हमारे पास डिफाइन होगा कि आप कह लें कि f ऑफ T1 पहला टैग और इसके हिसाब से ये इंटरवल की लेंथ। ठीक है, और प्लस ये दूसरे टैग पे फंक्शनल की वैल्यू और इस हिसाब से फंक्शन की लेंथ, यानी कि इस तरह लेंथ। और इसी तरह आप यहाँ पे t भी लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ t लिख लें। ठीक है, यहाँ पे t लिख लें, ठीक हो गया। और इसी तरह सोन ये सम चलता जाएगा, कहाँ तक, n पॉइंट्स थे, तो ये आ जाएगा f ऑफ Tn। ठीक है, f ऑफ Tn, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल Tn। और अगर इसको समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास i 1 से लेके n तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ Ti और डेल Ti। अब ये हमारे पास क्या है, ये डेल Ti हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। यानी कि अगर हम इस डेल T1 की बात करें तो डेल T1 का मतलब क्या है कि अगर इंटरवल हमारे पास T0 से T1 है ना, अगर ये वाला इंटरवल हो, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, ये इंटरवल हो तो ये आ जाएगा T1 माइनस T0। ठीक है, इस तरह ये आ जाएगा। अगर हमारे पास इंटरवल जो है
वो T1 से T2 हो तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल T2 हमारे पास इक्वल आएगा T2 माइनस T1 इसी हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे जो Ti हम ले रहे हैं ना, Ti इसको हम टैग्ड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम टैग्ड पॉइंट ले रहे हैं। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी जिसमें हमने पार्टीशन के बारे में डिस्कशन की। पार्टीशन के अलावा हमने डिस्कशन किसके बारे में की, टैग्ड पार्टीशन के बारे में, ठीक है। पहले पार्टीशन के बारे में, फिर टैग्ड पार्टीशन के बारे में, फिर उस टैग पार्टीशन के रिस्पेक्ट हमने सम के बारे में डिस्कशन की। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो n पॉइंट्स थे हमारे पास, तो ये हमारे पास इंटरवल्स जो है वो T0 से आपने क्यों स्टार्ट किया है, तो ये एक अलहदा चीज़ थी जिसको मैं एक ख़ास इंटरवल से एसोसिएट करके बता रहा था। अब ये मैंने एक अलहदा चीज़ ली है जिसमें टैग्स जो हैं वो T0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से। तो फिर उसी हिसाब से ये हमारे पास इस तरह जो है वो सम डिफाइन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एक्स के बारे रिलेटेड चीज़ें नहीं ना लिखी, ये सारी मैंने टी के रिलेटेड लेके चला हूँ, टैग के रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं उसी हिसाब से चलता तो फिर शायद कोई और आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपली हम टैग के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो ये इस तरह डिफाइन होगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपर एंड लोअर सम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।